नमस्ते और स्वागत है आपका मोरल स्टोरीज इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं ऊंट और गिद्धड़ की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गिद्धड़ और दूसरा था ऊंट। गिद्धड़ काफ़ी चालाक था और ऊंट सीधा साधा सा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गिद्धड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज है। यह सुनते ही गिद्धड़ का मन ललचाया, लेकिन वो खेत नदी के पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने दिन के समय गिद्धड़ को देखकर पूछा, मित्र, तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी के किनारे मिलने वाले थे। तब गिद्धड़ ने बड़ी चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके तरबूज है। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊंट को तरबूज काफ़ी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाया। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गिद्धड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने ही खा लिए। तभी ऊंट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने पीठ पर बिठाकर नदी के पार ले जाऊंगा। फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊंट ने जैसा कहा वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गिद्धड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो माना नहीं। गिद्धड़ की आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर खेत में आ गए। गिद्धड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया। ऊंट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गिद्धड़ बाहर आया। गिद्धड़ को देखकर ऊंट ने गुस्से से पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गिद्धड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को गुस्सा आया। फिर वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गिद्धड़ को बिठा लिया। इधर ऊंट को मार पड़ने से मन ही मन में गिद्धड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गिद्धड़ डर गया और बोलने लगा, यह क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गिद्धड़ को समझ आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गिद्धड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद गिद्धड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, ऊंट और गिद्धड़ की कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी खुद पर ही भारी पड़ सकती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना होता है।